रिलेशन का सेकेंड लेक्चर है, दूसरा लेक्चर है। इसमें हम रिलेशन के टाइप जो होता है सिमेट्रिक रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन, इस पर बेस्ड हम 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाए और किसी भी कठिन से कठिन क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्षम हो जाए। तो यहाँ पर क्या करा है कि चेक वेदर द रिलेशन आर ऑन द सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये हमें तीनों चेक करना है। जो रिलेशन यहाँ पर दिया गया है, रिलेशन आर बराबर दिया गया है कि 1, 1, 2, 2, 1, 3 ये सब एलिमेंट जो है उस सेट आर पर ही डिफाइन किया गया है। तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ये चेक करना है हमको। तो हम क्या डिफिनीशन जानते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का जो डेफिनीशन है उसी से हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव को चेक करेंगे। तो जब हम रिफ्लेक्सिव को चेक करेंगे तो रिफ्लेक्सिव का क्या फार्मूला होता है, रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या फार्मूला होता है। रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए ये फार्मूला आता है कि अगर जो ए बिलोंग्स टू सेट रिलेशन आर, मतलब कि जहाँ ए बिलोंग्स करता है सेट ए से, ये जो एलिमेंट है वो सेट ए से कोई एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर जो ए मतलब ए इनपुट है तो आउटपुट भी ए आए, तो इस केस में जब इस तरह से रहे और रिलेशन में रहे, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है वो रिलेशन में रहे, तो ऐसा रिलेशन को क्या कहेंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो हम प्रत्येक एलिमेंट को देखेंगे, एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। जैसे कि मान लो कि ए बराबर, ये जो ए बराबर है उस सेट से ए बराबर 1 लेते हैं, जो सेट में दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेट में दिया हुआ है कि ए बराबर 1 हो सकता, 2 हो सकता, 3 हो सकता। तो वही अगर जो हम ए का वैल्यू 1 लेते हैं तो 1 यहाँ भी आएगा, 1 यहाँ भी आएगा, मतलब 1, 1 रिलेशन में रहना चाहिए। 1, 1 ऑर्डर पेयर रिलेशन में रहना चाहिए। तो रिलेशन में 1, 1 है ना, तो 1, 1 है तो मतलब कि क्या ये रिफ्लेक्सिव हो सकता है। लेकिन एक ही एलिमेंट से देखने से नहीं काम चलेगा, हमें हर एक एलिमेंट देखना पड़ेगा जो कि सेट जो यहाँ दिया हुआ है। यहाँ जो सेट दिया हुआ है ए बराबर 1, 2, 3, तो 2, 2 भी रहना चाहिए, 3, 3 भी रहना चाहिए। तो हम चेक करते हैं रिलेशन में कि 1, 1 है, ये है, 2, 2 है, ये है, और 3, 3 होना चाहिए। तो 3, 3 यहाँ पर है, 3, 3 सारा एलिमेंट है ना। तो सारा एलिमेंट है मतलब रिफ्लेक्सिव है ना। तो यहाँ से यही कंक्लूजन लिख रहा कि हम लिखेंगे कि वी ऑब्जर्व दैट 1, 1, 2, 2 and 3, 3 are all ordered pair are available. All ordered pair elements are available. तो जब अवेलेबल है ये है, सारा का सारा अवेलेबल है, तो जब अवेलेबल है ये है तो ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। जब अवेलेबल है तो क्या है, इसलिए कि क्या है कि आर जो है, आर बराबर जो भी जो डिफाइन किया गया है उस तरह से 1, 1, 2, 2 इस तरह से जो भी डिफाइन किया वो क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, इससे यही प्रूफ हो गया कि ये जो दिया हुआ है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब हम सिमेट्रिक चेक करते हैं। तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या चेक किया जाता है, सिमेट्रिक के लिए चेक करना पड़ता है कि दो एलिमेंट ए और बी इस तरह से रहे, सेट ए से दो एलिमेंट हम इस तरह से लेंगे ताकि ए कॉमा बी अगर जो बिलोंग करता है रिलेशन ए से, तो इसका मतलब इसका उल्टा भी बिलोंग करना चाहिए, बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। ठीक है, तभी ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो हम चेक करते हैं कि जैसे कि इस केस में हम क्या करते हैं ना, जो रिपीटिंग रहता है उसको हटा देते हैं। जैसे कि 1, 1 रहेगा तो इसका उल्टा भी तो क्या होगा, 1, 1 ही होगा ना। तो 1, 1, 2, 2, 3, 3 को हटा देंगे, ये चेक नहीं करेंगे। ठीक है, इसको नहीं चेक करेंगे, जो यहाँ पर दिया हुआ है ये सब को चेक नहीं करेंगे। ठीक है, चेक किसको करेंगे, जिसे 1, 3 दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में।
क्वेश्चन में रिलेशन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में यहाँ पर r बराबर 1,3 दिया हुआ था। इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे, इस सब को चेक करेंगे कि इसका उल्टा है कि नहीं। जिसे 1,3 है, सिमेट्रिक चेक करने के लिए, सिमेट्रिक चेक करने के लिए इसका उल्टा चेक करेंगे। जैसे कि 1,3 है तो इसका उल्टा रहना चाहिए 3,1 रहना चाहिए कहीं पर। तो 3,1 है कि नहीं है, 3,1 है तो ये अच्छी बात है कि 3,1 है तो सिमेट्रिक हो सकता है। लेकिन सारे एलिमेंट को चेक करना पड़ेगा ना। अब देखो 3,2 को चेक करेंगे, है ना, एक भी एलिमेंट छूटना ना चाहिए, तो छूटना नहीं चाहिए। तो 3,2 का उल्टा भी रहना चाहिए। 3,2 यहाँ पर है तो इसका उल्टा है 2,3 होना चाहिए, 2,3। तो 2,3 यहाँ पर है, अच्छी बात है तो अच्छी बात है कि सिमेट्रिक हो सकता है। इसी प्रकार 1,2 को चेक करेंगे, 1,2 है तो इसका उल्टा 2,1 भी होना चाहिए। तो 2,1 यहाँ पर है तो ये अच्छी बात है कि 2,1 है। तो मतलब कि सारे एलिमेंट हो रहा है, तो हो रहा है मतलब कि सिमेट्रिक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि चूँकि 1,3 बिलोंग्स टू रिलेशन एंड इसका उल्टा 3,1 आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। ये इम्प्लाइज करता है, ये इम्प्लाइज करता है कि मतलब इसी तरह से हर एक एलिमेंट है, ये यही नहीं, हर एक एलिमेंट बिलोंग करता है कि A, B बिलोंग्स टू रिलेशन एंड इम्प्लाई दैट B, A बिलोंग्स टू रिलेशन। सो यहाँ पर लिखेंगे सो दिस रिलेशन इज क्या लिखेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है, इस बात को ध्यान दो। क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है, क्योंकि हर एक एलिमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। तो अब हम अगला पेज में ट्रांजिटिव चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम ट्रांजिटिव चेक कर रहे हैं। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए क्या करेंगे, ट्रांजिटिव चेक करने के लिए जो रिपीटेड एलिमेंट है उसको हटा देंगे, क्योंकि वो उसको करने से कोई फ़ायदा नहीं है कि वो खुद एलिमेंट आ जाएगा। जैसे 1,2, 2,2, 3,3 है, ऐसे एलिमेंट को हटा देंगे क्योंकि टाइम बर्बाद हो जाएगा। जैसे कि चेक भी कर सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर 1,1 है, ठीक है, 1,1 है, ये रिलेशन में ही है तो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। फिर 1,3 है तो 1,3 जो है वो भी रिलेशन से ही तो हम देख रहे हैं ना, ये भी है। तो इसका जब 1,1 है तो इससे रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, मतलब इससे 1,1 है, 1,3 है तो इसका अगर जो करेंगे तो क्या 1,3 ही आ जाएगा, जो कि रिलेशन में बिलोंग करता ही है। तो इस तरह से हम 1,1, 2,2, 3,3 एलिमेंट को चेक नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी रिलेशन में रहता ही है, तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो इस एलिमेंट को नहीं चेक करेंगे, ये तीनों तो ऐसे ही हल्का से काट देंगे, ठीक है, क्योंकि उस चेक करेंगे तो टाइम पास हो जाएगा। चेक करना वो भी रहता है, लेकिन वो तो जानते हैं कि वो रहेगा ही रहेगा, उससे तो नहीं चेक करेंगे। हम चेक करेंगे उसको जो सेम एलिमेंट नहीं रहे, जैसे कि 1,3 है, ठीक है, तो 1,3 है और 3 से स्टार्ट वाला एगो रहना चाहिए। 3 से स्टार्ट रहने वाला एलिमेंट क्या है, 3,1 है, एंड ये बिलोंग करता है रिलेशन से, एंड 3,1 भी बिलोंग करता है रिलेशन से। तो जब जो एलिमेंट सेम रहता है ना उसको हटा देते हैं, ठीक है, 3 हटा देंगे तो क्या होगा, 1 और 1 आएगा। तो 1,1 भी तो रिलेशन में है, ये है ना, 1,1 भी तो रिलेशन में है, ये है। तो ये प्रूफ करता है कि क्या है, ट्रांजिटिव है ना। ये प्रूफ करता है कि रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है। और एक ही एलिमेंट चेक करने से नहीं होगा, सारा एलिमेंट चेक करना पड़ेगा, एक से इतना ही काम चलेगा, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन है तो अब हम चेक करते हैं, बस वैसे मैंने लिख दिया हूँ। अब देखो हम 3 के लिए चेक करूँगा, ये तो मैंने 1,3 के लिए चेक किया हूँ, इसको नहीं चेक करेंगे, ये तो रहेगा ही रहेगा। 1,3 को चेक किया हूँ, अब 3,1 को चेक करेंगे कि 3,1 से कौन कौन सा होगा। तो जैसे कि 3,1 बिलोंग करता है रिलेशन को, तो 1 से स्टार्ट हो करने वाला क्या एक एलिमेंट है, 1 से स्टार्ट होने वाला एक एलिमेंट है 1,3, तो 1,3 को लिखेंगे। तो एंड 1,3 भी बिलोंग करता है रिलेशन से। तो यहाँ पर सेम क्या है, 1 सेम है, 1 सेम है, तो 1 गायब हो जाएगा, तो 3 और 3 आ जाएगा, इससे जो आएगा वो 3,3।
तो 3,3 भी तो बिलोंग कर ही रहा है ना रिलेशन में, यहाँ पे तो है ये 3,3 तो रिलेशन में है ये तो है, तो मतलब क्या ट्रांजिटिव है। तो इस एलिमेंट से भी पता चलता है क्या कि ट्रांजिटिव है, जो रिलेशन है वो क्या है, ट्रांजिटिव है। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से ट्रांजिटिव होता है। सारे एलिमेंट को चेक करना पड़ेगा, ये ज़रूरी नहीं है कि 2 एलिमेंट चेक कर लिए तो हो गया, ये नहीं, सारा एलिमेंट चेक करना है। जैसे कि अगला एलिमेंट क्या है 1,2 बिलोंग्स टू रिलेशन में है, तो इसका उल्टा 2 से स्टार्ट होने वाला 2,3 भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तो 2 दोनों सेम हो रहा है तो उसको हटा देंगे। तो क्या 1,3 का पेयर आना चाहिए, इससे 1,3 का पेयर आना चाहिए, रहना चाहिए रिलेशन में। तो 1,3 का रिलेशन में है ये है पेयर, यहाँ पर देखो ये 1,3 का पेयर है ये है, तो इससे भी पता चलता है क्या कि रिलेशन है। मतलब कि हर एक एंगल से ये क्या बताता है कि ये बता रहा है कि ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन शो कर रहा है। मेन फार्मूला ट्रांजिटिव का क्या होता है कि अगर जो इफ़ A B C are 3 एलिमेंट सच दैट बिलोंग्स टू सेट A, सच दैट कि A इज A, B बिलोंग्स टू रिलेशन एंड B, C बिलोंग्स टू रिलेशन, तो ये इम्प्लाई करना चाहिए यदि A, B बिलोंग कर रहा है रिलेशन से और B से न अंत हुआ तो B से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, और B, C बिलोंग्स करता है रिलेशन से तो B दोनों कॉमन है तो हटा देंगे, तो A, C भी बिलोंग करना चाहिए, A, C भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को। तो ये सारे कंडीशन ये जो रिलेशन में दिया हुआ है वो सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है, गिवन रिलेशन इज क्या है, ट्रांजिटिव है, गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से चेक किया जाता है, और भी क्वेश्चन करेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और हम अगले पेज पर सॉल्व करते हैं ताकि अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि चेक वेदर रिलेशन आर ऑन द सेट A इक्वल्स टू 1,2,3। चेक करना है जो रिलेशन है यहाँ पर R बराबर, चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं, साइमेट्रिक है कि नहीं, ये चेक करना है। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए मैंने बताया था ना कि जो सेट डिफाइंड है, यहाँ पर जो सेट डिफाइंड है 1,2,3, ये सारे के सारे एलिमेंट प्रेजेंट रहना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या है कि A, दोनों एलिमेंट सेम रहना चाहिए, रिफ्लेक्सिव में दोनों एलिमेंट सेम रहना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू सेट A, जहाँ A जो एलिमेंट यहाँ पर लिया गया वो सेट A से लिया गया, दूसरा आलतू फालतू एलिमेंट नहीं रहना चाहिए, वैसा एलिमेंट A का नहीं रहना चाहिए, जो स्मॉल A है वो एलिमेंट नहीं रहना चाहिए कि जो कि सेट A में रहे ही नहीं, ठीक है। इसको एक जगह पर कन्फ्यूजन के लिए x मान लो कि x, x है सबसे अच्छा x, ठीक है। कन्फ्यूजन क्यों होगा, x मतलब x का ये वैल्यू ये नहीं होना कि हाँ 1, 2, 3 में से दूसरा चीज़ आ जाएगा 4, जैसे कि 4 इस सेट A में नहीं ना है। तो अगर जो x का वैल्यू सेट A में जो है वो x का वैल्यू 4 आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा तो रिलेशन, तो 4 वो रिलेशन में नहीं रहेगा, जैसे कि 4 आ जाएगा तो 4 रिलेशन में नहीं ना है, यहाँ पर जो डिफाइन कहीं पर 4 दिख रहा है नहीं ना, तो जब वो दिखेगा ही नहीं, जब रिलेशन में रहेगा ही नहीं तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव कैसे होगा, नहीं ना होगा रिफ्लेक्सिव। तो हमें हर एक एलिमेंट को चेक करना है, जहाँ पर x जो है वो सिर्फ सेट A से ही एलिमेंट लिया गया है, आलतू फालतू एलिमेंट नहीं लिया, सिर्फ x जो एलिमेंट है वो सेट A से लिया गया है। इसका मतलब है कि x बराबर या तो 1 हो सकता है, या x बराबर 2 हो सकता है, या x बराबर 3 हो सकता है, क्योंकि सेट A से ही लिया गया है, तो यही तीनों एलिमेंट हो सकता है। तो यहाँ पर x, लिखे हैं, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, 1,1 हो सकता है, 2,2 हो सकता है, 3,3 हो सकता है। ये तीनों के तीनों एलिमेंट रिलेशन में मौजूद रहना चाहिए, एक भी एलिमेंट गायब नहीं होना चाहिए, एक भी ऑर्डर्ड पेयर गायब नहीं होना चाहिए। अगर जो एक भी ऑर्डर्ड पेयर गायब हो गया तो वह रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो हम ऑब्जर्वेशन से देख रहे हैं कि 1,1 तो है, 2,2 भी है यहाँ पर,
लेकिन 3,3 नहीं है। पिछला क्वेश्चन में तीनों के तीनों मौजूद था, इसलिए वो रिफ्लेक्सिव हुआ। लेकिन यहाँ पर ये 3,3 रिलेशन में नहीं है, एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। छूट जाता है तो वो कंडीशन फुलफिल नहीं होता है। तो इस केस में 3,3 छूट गया। ये 3,3 इसमें नहीं है, कहीं भी 3,3 नहीं है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। तो ये इम्प्लाई करता है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे बट 3,3 नोट बिलोंग्स टू, इसको काट देंगे, नोट बिलोंग्स टू रिलेशन, रिलेशन में नहीं लिखे। सो गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। अब हम इसी तरह से चेक करेंगे साइमेट्रिक चेक करेंगे, ठीक है। चेक साइमेट्रिक रिलेशन। तो साइमेट्रिक चेक करने के लिए क्या करेंगे? साइमेट्रिक चेक करने के लिए साइमेट्रिक का कंडीशन क्या होता है कि x, y दो एलिमेंट बिलोंग करता है सेट ए से, इस तरह से, है ना, सच दैट कि x, y बिलोंग कर रहा है सेट ए, और इम्प्लाइज कर रहा है कि इसका इम्प्लाइज दैट y, x आल्सो बिलोंग्स टू सेट ए, देन दिस रिलेशन इज साइमेट्रिक, ठीक है। तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा? साइमेट्रिक हो जाएगा। तो क्वेश्चन में जैसे कि क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो साइमेट्रिक चेक करने के लिए ये तीनों एलिमेंट जो रहता है ना, रिपीटेड रहता है, जैसे कि 1,1 2,2, ये जो दोनों एलिमेंट सेम है उसको चेक नहीं करेंगे। उसको चेक करेंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रेजेंट ही रहता है, वो एलिमेंट तो प्रेजेंट ही रहता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो वो नहीं चेक करेंगे, हम चेक करेंगे वो एलिमेंट जो कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों अलग रहे। जैसे कि इस क्वेश्चन में रिलेशन क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में रिलेशन दिया हुआ है 1,1, तो ये दोनों एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेम ही है, तो ये नहीं चेक करेंगे, हमको इसको चेक करेंगे। 3,1 है तो इसका उल्टा भी रहना चाहिए, 3,1 का उल्टा क्या हुआ, 1,3 रहना चाहिए, तो 1,3 नहीं ना है, ये तो 1,3 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। एक भी एलिमेंट उल्टा पुल्टा एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे, ठीक है, साइमेट्रिक चेक करने के लिए हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि चूँकि 3,1 बिलोंग करता है रिलेशन से, लेकिन इसका उल्टा 1,3 डज नॉट, इसको काट देंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, इसलिए दिस इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, दिस इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। ये रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब हम ट्रांजिटिव चेक करेंगे। तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए क्या किया जाता है? ट्रांजिटिव हम अगले पेज पर चेक करेंगे, यहाँ पर जगह नहीं है तो हम अगला पेज पर चेक करेंगे। यहाँ पर हम ट्रांजिटिव चेक कर रहे हैं, वही क्वेश्चन है, बस जगह पर मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ। ट्रांजिटिव चेक करेंगे, रिलेशन यही था डिफाइन किया हुआ, ठीक है। तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए क्या करेंगे? 3 एलिमेंट लेंगे, x, y, z, तीनों बिलोंग करना चाहिए सेट ए से, जो सेट क्या था ये 1, 2, 3, यही एलिमेंट था ना, 1, 2, 3, इसके अलावा कुछ भी एलिमेंट नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब क्या? x बराबर या तो 1 हो सकता है, x बराबर या तो 2 हो सकता है, या x बराबर 3 हो सकता है। ठीक इसी प्रकार y बराबर या तो 1 हो सकता है, y बराबर 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा अंक नहीं आएगा, 4, 5, 5/12, ये सब नहीं आएगा, वही आएगा जो इस सेट में दिया हुआ है। इसका मतलब यही होता है कि x, y, z बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए 2 चीज़ होता है कि अगर जो x, y, z बिलोंग्स टू सेट ए इस तरह से है कि x, y बिलोंग करता है रिलेशन में, ये ऑर्डर्ड पेयर जो है वो रिलेशन में बिलोंग करता है, एंड y, z बिलोंग्स कर जाता है वो रिलेशन से। तो जो देखो y से समाप्त हुआ, बाई से शुरू हुआ, तो ई एलिमेंट गायब हो जाता है, पहला वाला अंतिम के साथ पेयर बनाता है, मतलब x, z भी रिलेशन में रहना चाहिए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पर
यहाँ पर यह स्टार्ट हो रहा है 3,1, ठीक है 3,1 है, तो 3,1 बिलोंग्स करता है रिलेशन से। तो 1 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट रहना चाहिए। तो 1 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट क्या है, एक ठो देखो वहाँ पर 1,2 है, तो 1,2 ये भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से। तो दो चीज़ तो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1 से स्टार्ट हुआ 1 से ख़त्म हुआ, तो इसको भगा देंगे। और ये जो शुरू वाला है ये अंतिम के साथ पेयर बनाएगा, ठीक है। तो क्या होगा 3,2 ये भी बिलोंग करना चाहिए क्या रिलेशन से। तो 3,2 है कि नहीं है, हाँ 3,2 है। तो यहाँ पर ये क्या होगा ट्रांजिटिव हो जाएगा। 3,2 है ना सेट ए में, हाँ सेट ए में है मतलब रिलेशन में है, तो ये रिलेशन में है तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो आर चेक करेंगे, सिर्फ 3,1 को ही नहीं चेक करेंगे, और भी एलिमेंट को चेक करेंगे। जैसे कि 2,3 ये चेक कर दिया हूँ मैं। अब ये 1,2 चेक करूँगा, 1,2 है तो 2 से स्टार्ट होने वाला 2,3 है, तो 1,3 रहना चाहिए, क्योंकि 2 तो गायब हो जाएगा, 1,3 रहना चाहिए। तो 1,3 नहीं ना है, 1,3 नहीं है, तो 1,3 नहीं है तो मतलब कि ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। सारे एलिमेंट को चेक करना पड़ेगा। मैंने 3,1 को चेक किया हूँ, फिर 3,1 को चेक किया हूँ, तो अब आगे किसका चेक करना पड़ेगा, 2 वाले को ना चेक करेंगे, ठीक है। जैसे 1,2 वो 3,1 को मैंने चेक कर लिया हूँ, अब हम किसको चेक करेंगे, 2 से स्टार्ट होने वाले 1,2 को चेक करेंगे। तो 1,2 बिलोंग्स टू सेट ए, यहाँ पर सेट ए में है, लेकिन 2 से स्टार्ट होने वाला 2,3 भी बिलोंग करता है सेट ए में। क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है बिलोंग कर रहा है 2,3 सेट ए में। लेकिन इसका उल्टा, इसका जो हम बनाएंगे ट्रांजिटिव में कि ये एलिमेंट तो सेम है 2, तो उसको नहीं देखेंगे, लेकिन ये पहला वाला अंतिम के साथ पेयर बनाएगा। तो 1,3 ये 1 और ये 3, 1,3 बिलोंग करना चाहिए सेट ए से। तो देखते हैं कि है कि नहीं 1,3 सेट में। तो देखते हैं तो 1,3 कहीं पर नहीं है, 1,3 कहीं पर नहीं है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये बिलोंग नहीं कर रहा है। लेकिन ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन है कि रहना चाहिए ये एलिमेंट, तो ये एलिमेंट है ही नहीं, तो अतः ये क्या है, हेंस देंस दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि किसको कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन और किसको कहते हैं इंट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। अब एक होता है इक्विवेलेंस रिलेशन, ये कंडीशन ये कुछ नहीं है, बस एक कंडीशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन में ये इसका ये डिफिनीशन होता है कि अगर कि कोई भी रिलेशन इफ़ ए रिलेशन, अगर यदि जो मतलब यही कहने का मतलब है, यदि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, साइमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, है ना, वैसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो वैसे रिलेशन को क्या कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो यही तो अगर जब कहेगा कि सो दैट, कोई भी क्वेश्चन में कहेगा कि सो दैट गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, शो करना है, तो हमको तीनों प्रूफ करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव भी प्रूफ करना पड़ेगा, साइमेट्रिक भी प्रूफ करना पड़ेगा और ट्रांजिटिव भी प्रूफ करना पड़ेगा। तीनों प्रूफ करना पड़ेगा, तभी वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। तो हम यहाँ पर सिर्फ डिफिनीशन लिख देते हैं कि इफ़ ए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव then this relation is called माने such relation then reflexive symmetric and transitive, then such relation is called equivalence relation। तो अगला लेक्चर में हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और अच्छी तरह से अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यही हमारा हो गया ये डिफिनीशन।